वो फ्लाइंग किस की बात करती हैं, जिस मुंह से वो बोलती हैं सदन में उस मुंह से बदबू आती है। महाराज उस बदबूदार मुंह पर राहुल गांधी की फ्लाइंग किस जाएगी? अपने मुंह को देखने इस देश का राष्ट्राध्यक्ष लाल किले से दे रहा है कि मैं जो करूंगा तीसरी बार अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो उसका परिणाम 1000 साल बाद। यह घबराहट भी है, उनका पागलपन भी दिखाई पड़ रहा है कि मोदी सत्ता के लोलुपता में इतने पागल हो चुके हैं कि वह आए बाएं साएं कुछ भी बोलने को तैयार हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? 2024 में किसको हम नहीं देखना चाहते, पूरा देश देखना चाहता है पंडित राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। पूरा देश। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते, वही राहुल गांधी संसद के अंदर बैठ करके फ्लाइंग किस करते हैं। किसको फ्लाइंग किस किया? किसको दिया? कह रही है फ्लाइंग किस कर रहे हैं। मेरे भाई आप उस महिला का नाम ले रहे हैं जो जिसका न कोई चाल है न चरित्र है। पूरा देश उनके चाल चरित्र को जानता है। जो दूसरे के पति को हड़प चुकी हो, अपने सहेली के घर को बर्बाद कर चुकी हो, जिसकी उम्र 55 साल से भी ऊपर हो, आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम अपने सहेली के पति को उसने अपने सहेली के घर को बर्बाद किया और अपने सहेली के पति को हड़प कर उससे लव मैरिज किया। वह दुष्चरित्र महिला है, दुष्चरित महिला है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सांसद हैं हाँ। लेकिन वो चरित्र की जब बात उठेगी तो वो एक दुष्चरित महिला है। और वो फ्लाइंग किस की बात करती हैं, जिस मुंह से वो बोलती हैं सदन में उस मुंह से बदबू आती है। महाराज उस बदबूदार मुंह पर राहुल गांधी की फ्लाइंग किस जाएगी? अपने मुंह को देख लें, वो एक बार अपने मुंह को देखें। उस बदबूदार मुंह पर सही बता दे तो हमारे नेता राहुल गांधी थूकना नहीं गवारा करेंगे। कहाँ आप फ्लाइंग किस की बात करते हैं? जो कह रही है गलत कर रही है क्या जो आरोप जो लग रहा है एकदम निराधार आरोप है। दरअसल बीजेपी के पास समझिए ये भड़ुओं की पार्टी हो गई है। जिस तरह से इस देश में महाभारत काल में पितामह भीष्म को मारने के लिए एक षड्यंत्र के तहत एक हिजड़े को खड़ा किया गया, उसी तरह अब बीजेपी के पास कोई अस्त्र बचा नहीं है। बीजेपी अब उन महिलाओं का सहारा लेकर सदन में राहुल गांधी के ऊपर कटापेच कराना चाह रही है, जिसके वजह से चूंकि उनके सांसदों के पास और वहां सांसद नहीं थे। इतना स्तर गिर जाएगा, एकदम स्तर गिर चुका है। अब इससे ज्यादा क्या स्तर सदन की गरिमा का गिरेगा? सदन जो भारत की सदन की एक गरिमा हुआ करती थी, जिस सदन में मतलब लिखित शिकायत दी गई है, आप कह रहे हैं फ्लाइंग किस दिया जा रहा है बार बार। अरे महाराज किसने देखा? कई सांसदों ने अपनी लिखित शिकायत दी। कौन सांसद? वही भाजपा की महिला सांसदों ने दिया है। भाजपा के ही महिला सांसद और सांसदों ने तो नहीं दिया। उनके पुरुष सांसदों ने क्यों नहीं? उनके पुरुष सांसदों ने क्यों नहीं दिया? अगर फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने सरेआम सदन में किया तो उनके पुरुष सांसदों को भी लिखकर शिकायत करनी चाहिए थी। उन्हीं की सांसद हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि मैंने ऐसा कोई वाकया नहीं देखा है सदन में। और फिर आप कह रहे हैं ये तो मतलब वही है कि भैंस को जहां गोबर पहुंच उठा के गोबर करना है तो सदन हो। भैंस को गोबर करने के लिए न सदन की जरूरत है न सड़क की। भैंस कौन है? जो ये कह रही है सदन में खड़ा होकर कि राहुल गांधी ने मुझे फ्लाइंग किस किया, तो गोबर कर रही हैं वो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस लोकतंत्र के मंदिर सदन में गोबर कर रही हैं। ये दुर्भाग्य है। तेज तर्रार नेता हैं, आपने देखा है संसद में कितने ग्रुप नहीं देखा आपने उनका? नहीं मतलब कि बस जिस दिन मणिपुर में महिलाएं नंगा करके सड़कों पर घुमाई जा रही थी, जिस दिन भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर अपने घर में बलात्कार करके उस परिवार को भी नष्ट कर दिया, चिन्मयानंद जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा वही भाजपा का गृह राज्य मंत्री रहा, उस दिन ये तेज तर्रार नेता कहाँ थी? अरे शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी में पटकनी देने वाली स्मृति ईरानी। हाँ ये सही आपने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी। इस देश में इसी देश में वाजपेयी जी कईयों बार चुनाव हारे, माधवराव सिंधिया से हारे। हम वाजपेयी जी बराबर चुनाव हारे, बहुत बड़े नेता थे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन इतने निचले स्तर पर जाकर आप किसी नेता के ऊपर आरोप लगाकर आप वो करेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्य है।
हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। तो राहुल गांधी का चरित्र हनन किया जा रहा है क्या? एकदम चरित्र हनन उनके करने से नहीं होगा, क्योंकि देश राहुल गांधी को देख चुका है। राहुल गांधी एक साधक व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने अपने जीवन में सच्चाई को अपनाया है। राहुल गांधी ने अपने जीवन में त्याग को अपनाया है। राहुल गांधी चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री आज से वो 2004 में भी बन सकते थे, 2009 में भी बन सकते थे। वो उन्होंने त्याग किया, उनकी मां ने त्याग किया। यह वो परिवार है जो 10 जनपद में बैठता है, वो परिवार है जिसने कभी इस पद और प्रतिष्ठा की लोभ लालच इस देश में नहीं किया। नुकसान होगा राहुल गांधी को इस फ्लाइंग किस से? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। भैंस को फ्लाइंग किस देने से, वो अगर वो भैंस कोई कहे कि हमको कोई फ्लाइंग किस किया है, तो उससे देश का नौजवान, देश का युवा, देश की आवाम सारी चीजों को समझ रही है। गांधी को क्यों वोट करना चाहें, क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहें? ऐसी क्या खासियत है इस देश में आज के डेट में अगर गरीबों की कोई आवाज है तो राहुल गांधी हैं। इस देश में किसानों की कोई आवाज है तो राहुल गांधी हैं। महिलाओं के हक और सुख की अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी हैं। इस देश में युवाओं के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी पर ही इस देश का विश्वास जाकर टिक चुका है। परिवारवाद के हाथ में आप देश देना चाहते हैं? कौन से परिवारवाद का? अच्छा, राहुल गांधी के पास क्या है? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। हमारे पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चला रहे हैं। इस समय तो न वो परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिर्फ एक सांसद हैं। राहुल करें राजा का बेटा, अब राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा। यही तो लोग, तो ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया संविधान में। मोदी जी के कहने से क्या, ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया संविधान में कि राजा का बेटा राजा नहीं, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राजा बनेगा। तुष्टीकरण वाली पार्टी आएगी, कह रहे हैं तुष्टीकरण करने। मोदी से बड़ा तुष्टीकरण, 24 घंटा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान करने वाला व्यक्ति वो तुष्टीकरण की बात करता है। सबसे बड़ी तो तुष्टीकरण इस देश में जितनी नफरत मोदी जी ने अपने 9 साल के शासनकाल में फैला दिया है, आज इस समाज को अगर कोई जरूरत है राहुल गांधी जैसे नेता की, जो सबको जोड़ने का काम कर रहा है, मोहब्बत का पैगाम इस देश में बांट रहा है और कह रहा है कि इस देश में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सबको एक गले लगाकर इस देश की विकास की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमको हिंदू मुसलमान करके इस देश को तोड़ना नहीं है। टक्कर नहीं ले पाएंगे कह रहे हैं। कौन? लोग कह रहे हैं मोदी जी तो 2024 में पता चल जाएगा। मोदी है तो 2024 में पता चल जाएगा। ये चाहे 1 लाख, मेरे भाई 1 लाख मशीनरियों का दुरुपयोग कर लें, 1 लाख ईवीएम मशीन सेट कर लें, लेकिन इस बार जनता चाप देगी कि ईवीएम भी फट के बाहर आ जाएगी। कोई इनकी कला चलने वाली नहीं है। पूरी देश की जनता ने ठान लिया है कि मोदी को सत्ता से बाहर बेदखल करना है। मोदी है तो मुमकिन है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ उनके दलाल कह रहे हैं। ये भाजपा के जो चुनिंदा दलाल जो कि बड़ी बड़ी भीड़ों में खड़ा होकर मोदी 5 लोग करते हैं, आएगा तो मोदी, वो ऐसे लोग पे पर घूमते हैं, कोई अपना दाना पानी पा जाते हैं, उसी के लिए चिल्लाते हैं। हकीकत है कि जनता ने बदलाव का एकदम मूड बना लिया। मोदी जी के अंदर कुछ घबराहट तो नहीं है? क्योंकि संसद से लेकर के लाल किले तक जिनका भाषण हुआ था, जुबान फिसलती हुई नजर आई। देखिए, एक चीज पता है, घबराहट तो इतनी है, अगर घबराहट नहीं होती तो एक हास्यास्पद बयान इस देश का राष्ट्राध्यक्ष लाल किले से दे रहा है कि मैं जो करूंगा, तीसरी बार अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो उसका परिणाम 1000 साल बाद। यह घबराहट भी है, उनका पागलपन भी दिखाई पड़ रहा है कि मोदी सत्ता के लोलुपता में इतने पागल हो चुके हैं कि वो आए बाएं साएं कुछ भी बोलने को तैयार हैं, कुछ भी बोलने को तैयार है। जनता कह रही है। एकदम मैं बनारस से बोल रहा हूँ कि अब सत्ता की लोलुपता हो चुकी। 10 बरस सत्ता सुख भोग लिए हैं, हजारों लाखों का सूट बदल लिए हैं, बड़े बड़े प्लेनों में घूम लिए हैं। अब वो उनके अंदर है कि यह राजतंत्र, मैं राजा हूं इस देश का। उनको ये प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री समझते तो ये प्रधानमंत्री समझने वाला व्यक्ति कभी इस तरह का बयान नहीं दे सकता। वो अपने को राजा मान लिए हैं। कह रहे हैं हिंदू मजबूत हुआ है, आप ब्राह्मण आए और बनारस से आते हैं, तब कह रहे हैं कहाँ हिंदू मजबूत हुआ है? नहीं, कहाँ हिंदू मजबूत हुआ है? सबसे 1400 का सिलेंडर ये बेच रहे हैं तो
वो उससे मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है कि हिंदुओं का भी नुकसान हुआ है। अगर ये बेरोजगार किए हैं तो सिर्फ मुसलमानों को किए हैं, हिंदुओं के लड़कों को नहीं बेरोजगार किए हैं। इन्होंने रेल भेल जेल सब बेचने का जो काम किया है, तो उसमें क्या सिर्फ मुसलमानों के ही लड़के नौकरी करते थे, हिंदुओं के नहीं करते थे? सीना चौड़ा करके चल तो रहा है ना हिंदू। कौन सा सीना? सीना दुबक गया है, पेट में जब भोजन नहीं, हाथ सूख गई है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सीना चौड़ा करके चल रहा है। ये तो तथाकथित बेशर्म भाजपाई कहते हैं कि सीना कर चौड़ा करके चल रहा है। हकीकत यह है कि वो भी अपने घर में उसी कांग्रेस की दी हुई पेंशन की जो रोटी खाते हैं, वही रोड पर निकलकर उन बेशर्मों को क्या कहा जाए, वो तथाकथित कुछ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं।